तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले राजवीर फिटनेस के बारे में। तो राजवीर फिटनेस को अरेस्ट कर लिया गया है। यस गाइस, रिसेंटली वो अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो को पोस्ट किए थे जहां पर एक रोड रेज इंसिडेंट हुआ था एंड एलिजेडली वो पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे। वो उनके गाड़ी को ठोक कर भाग रहे थे एंड ड्यूरिंग द चेस वो ऑलमोस्ट और दो लोगों को भी ठोक दिए थे। तो राजवीर फिटनेस जैसे तैसे उनके गाड़ी को रुकवाए थे एंड फिर उनको पीट रहे थे लिटरली वीडियो में एंड बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे ये हरकत की वजह से कितने लोगों की जान चल जाती। बट यस, जो उन्होंने पीटते हुए ये वीडियो अपलोड किया, इसके वजह से राजवीर फिटनेस गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। आज उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि अथॉरिटीज ने उनको चार्ज किया अंडर द वेरियस सेक्शंस रिलेटेड टू फिजिकल एंड पब्लिक मिसकंडक्ट। तो या अगर राजवीर की तरफ से कुछ रिएक्शन आएगा तो आई विल लेट यू नो। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार एंड UK07 राइडर के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार एंड UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे UK07 राइडर पुनीत सुपरस्टार को मारते हुए वीडियो अपलोड किए थे। वेल मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि यूट्यूबर हर्ष राजपूत एक्सपोज करते हुए एक स्क्रीनशॉट अपलोड किए जहां पर उन्होंने दिखाया कि वो पुनीत सुपरस्टार को मैसेज करके पूछे थे भाई पिटने के कितने पैसे ले रहे हो। तो पुनीत उनको रिप्लाई दिए थे 5 लाख। तो हर्ष उनसे पूछे थे दिल्ली में ही पिटना हो फिर एनी डिस्काउंट? तो पुनीत बोले थे फिक्स। तो इसी को वो स्टोरी में पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखे थोड़ा ज्यादा रेट नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली कुछ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट से गुस्सा हो गए थे। वेल गाइस, करंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। विराट कोहली भी बाहर उधर ही है। वेल वहां से विराट कोहली एंड एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट का क्लिप वायरल जा रहा था जहां पर रिपोर्टेडली विराट उनको जाकर बोल रहे थे कि मेरे बच्चों को फिल्म मत करो। एयरपोर्ट में ये वाला इंसिडेंट हुआ था एंड आफ्टर टॉकिंग टू द जर्नलिस्ट वो कैमरा की तरफ फेस करके बोले थे विद माय किड्स आई नीड सम प्राइवेसी, यू कांट जस्ट फिल्म मी विदाउट आस्किंग। एंड यार रिपोर्टेडली आफ्टर दिस उनका कैमरा पर्सन के साथ बातचीत हुआ। चैनल वाले उनको बोले कि हम लोग आपके फैमिली को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे एंड आफ्टर दैट दे शुक हैंड्स एंड फिर खत्म हो गया मैटर उधर ही। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड इंडियन यूट्यूबर्स के कोलैब के बारे में। तो फाइनली मिस्टर बीस्ट एंड सारे इंडियन यूट्यूबर्स का कोलैब वीडियो आ ही गया। आज इंस्टाग्राम में ये वाला वीडियो पोस्ट हुआ एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो भी उनसे मिलने गए थे, जैसे कि कैरी मिनाटी, समय रैना, राउंड टू हेल, मिथ पैट एंड मेनी अदर्स। एंड या बेसिकली इट वाज अ प्रमोशनल वीडियो फॉर बीस्ट गेम्स, जो मिस्टर बीस्ट का नया शो आया है प्राइम वीडियो में। इसके ऑलरेडी 2 एपिसोड्स रिलीज हो गए हैं एंड मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूबर्स को बोला कि वो इसके एपिसोड 1 पे रिएक्शन अपलोड कर सकते हैं, कुछ कॉपीराइट वगैरह वो नहीं मारेंगे। एंड या अभी तक उनको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहे सीइंग एवरीवन्स रिएक्शन टू बीस्ट गेम्स इज ऑसम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट के बारे में। तो एल्विश यादव स्ले पॉइंट के खिलाफ एक एलिगेशन लगाया। यस गाइस, रिसेंटली इनका कंट्रोवर्सी हुआ था, मैंने आप लोगों को कवर करके बताया ही था। अभी ये मैटर खत्म हो गया है, बट जब एल्विश प्रखर के प्रवचन में चैनल में जाकर पॉडकास्ट दिए थे, वो इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए स्ले पॉइंट के बारे में ये कहे। उन्हें हटा दी वीडियो, उसके बाद उनकी होगी PR एक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी कमेंट ऑफ नहीं करता, ना कोई वर्ड ब्लॉक करता। मुझे कमेंट में आके एल्विस भी ये है और स्ले पॉइंट बहुत बढ़िया, स्ले पॉइंट बहुत वो है, एल्विस गवार है ये। मैं कहा ओके, मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रहे थे कमेंट, अब बेचारों ने कर दिया अपने एक्टिवेट। कोई ना, किसी के तो पैसे खर्चवाए हमने, ये इनने कर दिया, स्ले पॉइंट ने भी कर रखा, ध्रुव ने भी कर रखा, कईयों ने कर रखा। मैं कहा इनसे क्या लड़ू, भैंसबाजी करूं, ने मेरा पार्ट ट्रिम कर दिया। ऑल्सो एल्विश यादव ध्रुव राठी के बारे में बात की है। यस गाइस, इनका कंट्रोवर्सी तो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। वो ध्रुव राठी के बारे में क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। उसके खिलाफ इतनी वीडियोस हैं जिसमें पॉइंट की बातें हो रखी है, जो मेरी वीडियो थी उसमें वो पॉइंट उसने क्लियर नहीं कर रखा, वो मैनिपुलेट करता है। उसने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है कि एल्विश लिख दिया तो वो आएगा नहीं। मतलब और भी जो 2-3 चीजें जो मेरे फैन वाले लिखते होंगे, क्योंकि इधर से भी तो लोग जाते हैं। मेरे को लगता है डरपोक आदमी है, मतलब उसको सिर्फ ये है कि मुझे कुछ बोलो मत, मैं किसी को कुछ भी बोल। देखो पर्सनली तो मेरे को किसी से भी हेट नहीं है। पर उससे बात हुई तो फोन पे? नहीं, तो इंस्टा पे बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी। पर बिफोर जो अभी रिसेंट लास्ट पढ़ने से पहले कंट्रोवर्सी के बाद भी हुई थी। अच्छा, तो सब ठीक था? क्या था? नहीं ठीक था, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं उसका, वो कुछ कहता रहता है मैं उसके मजे ऐसे, मतलब नॉर्मल। मैं ये तो कह रहा हूँ पर्सनली मुझे किसी से हेट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान गॉट वेल गाइस, अ कपल ऑफ डेज से उनका एक न्यूज फैल रहा था कि अपेरेंटली करण औजला के कॉन्सर्ट में फुकरा इंसान को कुछ लोग पीट दिए थे। वेल ये न्यूज को क्लैरिफाई करते हुए फुकरा इंसान अपने तरफ से एक स्टेटमेंट दिया एंड उन्होंने ये कहा, गाइस मेरे को समझ आता है लोगों को न्यूज़ बनानी है, बट ये कैसी न्यूज़ है कि मेरी लड़ाई हो गई करण औजला के कॉन्सर्ट में। मैं यहाँ घर पे सो रहा हूँ, मुझे फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं कि भाई तू ठीक है। मैं कहा हेलो, मैं तो अभी तो करण औजला का कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया। किसी की भी लड़ाई पे किसी की भी फोटो लगा के, मेरा नाम लगा के न्यूज़ पे व्यूज़ ले रहे हो तुम। भाई
लोग परेशान हो जाते हैं यार, मतलब थोड़े चाहने वाले हैं हमारे जो कंसर्न हो जाते, तो मत करो ऐसे गलत न्यूज़ मत फैलाओ और गलत न्यूज़ पे मत भरोसा करो। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में फुकरा इंसान वो इक्का का वायरल मीम अपलोड किए थे विद द कैप्शन इफ यू नो यू नो, एंड बैकग्राउंड में सॉन्ग को प्ले किए थे ब्ला ब्ला ब्ला, काइंड ऑफ सिग्निफाइंग कि लोग उनके बारे में कुछ भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वरुण धवन के बारे में। तो वरुण धवन इंडियाज गॉट टैलेंट शो में क्यों नहीं गए, इस चीज के बारे में वो बात की है। यस गाइस, कल उनका बियर बाइसेप्स चैनल में पॉडकास्ट आया एंड वो इंडियाज गॉट टैलेंट और समय रैना के बारे में बात कर रहे थे एंड ही एक्सप्लेन्ड कि वो अभी क्यों नहीं गए इंडियाज गॉट टैलेंट में बट फ्यूचर में जाएंगे। रीजन क्या है आप खुद उनसे ही सुन लो। He's asked me to be on the show, and I had genuinely, I think I would like thrive on the show. I would go for it. I could get cancelled, but I feel maybe his show would get affected negatively because the more eyeballs you get in that way on it sometimes, and if you're doing with that humor, though he's not scared of all that. He's really not scared of it. Huh? Yeah, I think you should do it. But I no, I would do it in a skip of a heartbeat. I'm not worried, but I think the teams that I'm dealing with, I'll have to do it when I'm not promoting a film. Fair. So that there's nobody else caught in the crossfire. Because there will be a crossfire for sure. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित रू के बारे में। तो क्या रचित रू ये यूट्यूबर से गुस्सा होके स्ट्रीमिंग को क्विट करने वाले हैं? वेल गाइस, कल अचानक से वो अपने चैनल में लाइव आए विद द टाइटल आई एम लीविंग स्ट्रीमिंग एंड यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर यूट्यूबर दी आउटलॉ के वीडियो पर रिएक्ट किए थे जो कि वो उनके ऊपर बनाए थे। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इस वीडियो में जो उनके ऊपर बोला गया उनको इतना नाराज कर दिया कि ही ब्रोक डाउन। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसको सिर्फ व्यूज और पैसों से मतलब है। द ओनली थिंग जो इसकी वीडियो में मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगी एंड मैं पिछले 24 घंटे से सिर्फ उसी चीज के ऊपर हूं, इज बिकॉज द ओनली रीजन स्ट्रगलिंग, ठीक है, इज बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू डू स्टफ, समझे, ऑन यूट्यूब। ये रही मेरी पॉपुलर लाइव स्ट्रीम, इसमें मेरे 15 लाख रुपए गए थे, इस स्ट्रीम में मेरे 3 लाख रुपए गए थे, ये स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम थी, ठीक है। ये आईएलएल स्ट्रीम करने के लिए मेरा 4 लाख का बैकपैक आया था जिसमें से 30,000 रुपए 40,000 रुपए पर मंथ उसका रेवेन्यू जाता था। इन सबका अगर तुम पैसा लाइक देखने जाओगे ना, ये ले भाई, इन द लाइफ टाइम ऑफ दिस चैनल, उस पूरे लाइफ टाइम में मैंने इतने पैसे कमाए हैं, 25 लाख रुपए। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे घर पे रहने का खर्चा, मेरे एडिटर का खर्चा, द अदर थिंग्स जो मैं करता हूं, ठीक है, उसका खर्चा तो अभी मैंने ऐड ही नहीं किया। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता भाई, और ना ही मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं कि जस्ट बिकॉज अगर मैं चीजें छोड़ के पैसे कमाने पे आ जाता, मेरे को करोड़ों पैसे मिल रहे थे भाई। बट यार, जैसे दी आउटलॉ ये स्ट्रीम को देखे, वो अपने वीडियो को प्राइवेट कर दिया एंड पोस्ट में उन्होंने मैसेज दिया रचित रू के लिए कि मैं यहाँ पर यूट्यूब में किसी के लाइफ को टफ बनाने के लिए नहीं हूँ, किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं हूँ। आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम ताकि मैं चेंजेस ला पाऊं इन द वीडियो, बट यार अभी के लिए मैं वो वीडियो को प्राइवेट कर दिया हूँ। लेट्स जस्ट मोटिवेट हिम अगेन एंड सेंड लव टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट शार्क टैंक सीजन 4 में गए। यस गाइस, शार्क टैंक सीजन 4 का एक प्रोमो रिलीज हुआ एंड इसके बीच में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि फ्लाइंग बीस्ट अपनी कंपनी बीस्ट लाइफ को पिच करने गए इन फ्रंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो क्या उनको फंडिंग मिलेगा? लेट्स सी, जब ये एपिसोड आएगा वी विल गेट टू नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विद्यु विनोद चोपड़ा के बारे में। तो क्या दी पॉपुलर डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिए? वेल गाइस, इनका 12th फेल मूवी वाज अ ह्यूज सक्सेस, आप लोगों को पता ही होगा। इनका रिसेंटली एक और मूवी रिलीज हुआ था, जीरो से रीस्टार्ट, बट ये मूवी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाया बॉक्स ऑफिस में। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए विद्यु विनोद चोपड़ा एक इंटरव्यू के दौरान कहे, आजकल के दिन में मार्केटिंग सिर्फ झूठ बन गए। वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं टू से व्हाटएवर दे वांट देम टू से, ऑल लाइज। उन लोग के शोज भी एम्प्टी चल रहे होते हैं, बट दे बाय देयर ओन टिकट्स एंड स्प्रेड लाइज अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन मैं यहाँ पर ऑनेस्टली आपको एडमिट करके बोल रहा हूँ कि कल मेरा मूवी रिलीज हुआ एंड बहुत कम लोग उसको देखने गए। लाइव टीवी में कोई भी ये चीज को ओपनली एडमिट नहीं कर पाएगा कि उनका मूवी फेल किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोशल मीडिया फ्लेक्सिंग गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस, रीसेंट टाइम्स में कॉन्सर्ट्स को लेकर इंडिया में काफी बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप अपने दोस्तों के इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी देखते होंगे, वो कॉन्सर्ट से क्लिप्स वगैरह पोस्ट करते हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि अब ये चीज एक बिजनेस बन गया है, लाइक लिटरली देयर आर फ्यू अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम जहां पर आप पेड स्टोरीज खरीद सकते हो ताकि आप इंस्टाग्राम में वो कॉन्सर्ट क्लिप्स को अपलोड कर पाओ जस्ट फॉर सोशल मीडिया फ्लेक्सिंग। ये लोग ऑफर करते हैं क्लिप्स फ्रॉम कॉन्सर्ट्स एट ₹99 एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपको वो वीडियो किसी लड़के या फिर लड़की के अकाउंट के थ्रू टैग करवाना है तो वो सर्विस भी वो लोग देते हैं यार। मतलब लिटरली कुछ भी चल रहा है यार आजकल सोशल मीडिया में। बट जो भी ये बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा यार, लिटरली 999 IQ। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सीईओ के बारे में हु गॉट ब्रूटली ट्रोल्ड एंड रोस्टेड। तो गाइस, एक ब्लॉकचेन कंपनी है फायरचेन, वो अपने ट्विटर में फोटो शेयर किए थे जहां पर उनके कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ बाइनेंस एक साथ थे और इनके कैप्शन में लिख दिया गया था व्हाट्स कुकिंग, काइंड ऑफ सिग्निफाइंग कि शायद कुछ पार्टनरशिप वगैरह हो सकता है। बट ये जो बाइनेंस के को फाउंडर है सीजी, वो इसके नीचे
रिप्लाई करते हुए कहे, दिस इज एग्जैक्टली हाउ नॉट टू यूज अ सेल्फी विद मी, नथिंग इज कुकिंग, हम लोग के बीच में बात तक नहीं हुआ, जस्ट अ सेल्फी एट एन इवेंट। अब जैसे वो ये सीईओ को एक्सपोज कर दिए, दिस पोस्ट वाज डिलीटेड एंड लेटर उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन पोस्ट आया था जहां पर वो लिखे थे, हम लोग बस सीजी को अप्रिशिएट कर रहे थे, कुछ पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन वगैरह नहीं हो रहा है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक हस्बैंड जो कि 12 साल से अपने वाइफ से मैरिड थे, वो अपने वाइफ को उनके बॉयफ्रेंड से शादी करवा दी। लिटरली गाइस बिहार से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमन हु इज अ मदर ऑफ 3, शी वाज मैरिड फॉर 12 इयर्स, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ाई गई जो कि खुद फादर ऑफ 2 किड्स है। तो जैसे ही उनके हस्बैंड को ये सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता चला, वो उनको पकड़ लिए, तो वो लिटरली उनकी शादी करवा दी भाई। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के वायरल वीडियो के बारे में जिसके वजह से ही गॉट सस्पेंडेड। तो गाइस एक आदमी जब पुलिस स्टेशन में गए थे, ही गॉट स्लैप्ड 31 टाइम्स। एलिजिडली बताया जा रहा है कि ये आदमी अपने केस से रिलेटेड कुछ जस्टिस सीख करने गए थे, बट अचानक से ये पुलिस ऑफिसर उनको मारने लगे। 41 सेकंड्स में उनको 31 टाइम्स स्लैप किया गया। पूरा क्लिप इसका वायरल जाने लगा एंड जैसे ही पुलिस अथॉरिटीज तक ये पहुंचा, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि दैट पुलिस ऑफिसर हैज बीन सस्पेंडेड एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक स्कूल के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एलिजिडली एक स्कूल उन बच्चों को डार्क रूम्स में डाल देते थे जो कि फीस को टाइम पर पे नहीं कर रहे थे। लिटरली गाइस बैंगलोर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल से पास्ट 2 वीक्स में 6 ऐसे इंसिडेंट्स आ गए हैं जहां पर एलिजिडली स्टूडेंट्स को डार्क रूम्स में डाल दिया गया था एज पनिशमेंट फॉर नॉट पेइंग द फीस। अब जैसे ही पेरेंट्स को ये चीज पता चला, उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट्स फाइल किया विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया गया टू द स्कूल एंड उनको वार्न कर दिया गया कि अगर तो स्कूल गिल्टी फाइंड किया जाता है तो दे विल हैव टू फेस सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग हैविंग देयर परमिट्स रिवोक्ड एंड बीइंग ब्लैकलिस्टेड। अब रिपोर्टेडली स्कूल्स तो ये एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं, बट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्सिक रॉक गेमिंग बैक ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन कैन आई स्टैंड ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली मूवी शॉर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।